रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जो कब्ज की वजह से बहुत परेशान होते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, वैसे भी बीमारियों के अंदर भी है कि जिनको गुर्दों की प्रॉब्लम होती है उनको कब्ज नहीं होनी चाहिए। जिनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है उनको अक्सर कब्ज निकलती है। जिनको दमा होता है उनको अक्सर कब्ज होती है। कब्ज किसी को भी हो, अगर तो नॉर्मल है तब भी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपको कब्ज ज्यादा है तो तब भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मेडिसिन ना सिर्फ आपकी कब्ज को जो है वो ठीक करेगी, बल्कि अगर दिल में कमजोरी है आपके तो उसको भी ठीक करेगी। अगर आपकी कमर के अंदर कमजोरी है तब भी ठीक करेगी, क्योंकि इसके अंदर तमाम की तमाम मेडिसिन जो है, जो मैंने फार्मूलेशन तैयार की है, ये तमाम की तमाम मसल्स को बहुत पावर देती है। तो मैं अच्छा, दूसरा आम एक चीज आपने देखी होगी कि जिसके अंदर हड़र जलाबा होता है या उसके अंदर तुम्मा होता है, जो कुछ होता है। एक बात जहन में आ गई, मैं भाइयों को बता दूं। दोस्तों, आप मेल है ना, अगर तुम्मा ना कभी इस्तेमाल करना। मैं इशारतन बात कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। तुम्मा ना इस्तेमाल करना। तुम्मा मेल के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता, कभी इस्तेमाल ना करना। कब्ज हो गई है, जो मैं फार्मूलेशन बता रहा हूं संभाल के रखिएगा। इसकी डोज आगे पीछे करनी पड़ सकती है आपको, ठीक है। डोज आगे पीछे करनी पड़ सकती है कि अगर किसी को कम कब्ज है तो वो 250 mg के कैप्सूल खा लेगा। अगर किसी को ज्यादा कब्ज है वो 500 mg के कैप्सूल भर के रख ले। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, जैसे दमा के मरीज होते हैं हमारे पास आते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा कब्ज होती है, उनको 500 mg के कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करवा ले तो खत्म हो जाती है। लेकिन इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट की मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल ऐसी मेडिसिन है कि जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। आप माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं, क्योंकि जो हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बहुत नॉलेज रखते होते हैं। आप जब चीज़ों को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि हाँ यार, ये वाकई ही इनके अंदर कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो आपकी मैदे को नुकसान देने वाली हो, जो आपकी इंटेस्टाइन को नुकसान देने वाली हो। क्योंकि इंटेस्टाइन का मैं नुकसान का क्यों कह रहा हूं, बाज़ ऐसी होती है कि कुछ मेडिसिन आप ऐसी खाते हैं, जैसे मैं तुम्हें की ही बात कर लूं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खराश पैदा करते हैं, उसकी म्यूकस लेयर जो है ना उसके अंदर सोजिश पैदा कर देते हैं। जो जमाल गोटा होता है वो इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी उसके अंदर सोजिश पैदा कर देता है। लेकिन ये मेडिसिन जो है ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश भी पैदा नहीं करेगी, ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी पहले बार डोज सुन ले। ये अद्वियात जो है ना, ये तमाम की तमाम अद्वियात बराबर वजन है। यानी कि अगर आपने सारी 10 अद्वियात है, 7 अद्वियात हैं, आप 10-10 ग्राम ले लें, ठीक है। ये बन जाएगा टोटल 70 ग्राम, ठीक। आप 10-10 ग्राम लेकर इनको पीस लीजिएगा। पीस के मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर कब्ज कम है तो 250 mg के कैप्सूल भर लें। अगर आप वैसे ही खा सकते हो तो थोड़ी सी इतनी चुटकी लें, थोड़ी सी खा लें। अगर आपको ज्यादा खा ली है, 1-2 मोशन भी आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके साथ, ठीक है। अगर आपने ज्यादा खा ली और आपको मोशन लग गए हैं, फॉर एग्जांपल में मोशन लग गए हैं, तो आपने चाय की पत्ती का कहवा पी लेना, ठीक हो जाएगा। और डोज आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी पर कितनी एडजस्ट करती है, ये आप खुद देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको ये मेडिसिन का बताऊं कि कौन कौन सी मेडिसिन है, ठीक है। ये देखे, हाँ जी, ये देखिए जी। सबसे पहले नंबर 1 पर है जी आंवला। आंवला दूसरे नंबर पर है जी पोस्त हलीला जर्द। ये हलीला जर्द का आपने पोस्त लेना है, ठीक है, छिलका लेना है आपने। और छिलका इसलिए है कि अगर आपने गिटके नहीं उसके अंदर डालनी, सिर्फ छिलका डालना है, तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा। यानी 50 ग्राम लेंगे तो उसमें से 10 ग्राम निकलेगा, ठीक है जी। पोस्त बलीला, ये भी छिलका डालना है। पोस्त हलीला काबली, ये भी छिलका ही डालना है, उसका गिटक नहीं डालेंगे। हलीला स्या। छठे नंबर पर है जी फिलफिल स्या, यानी काली मिर्च, ठीक है जी। और 7वें नंबर पर जो है जी अद्वियात, वो है सकमोनिया। सकमोनिया जो है वो वलायती लेना है आपने, अच्छी नस्ल का सकमोनिया लेना है, आम सकमोनिया नहीं लेना। ये आप ये देखें कि तमाम अद्वियात जो है वो बराबर वजन लिखा हुआ है, ठीक है ब्रदर, ये आपको समझ आ गई। अब आपने तमाम मेडिसिन को लेकर, ठीक है, इनको पीस लेना है। पीस के रख ले। पहले भी मैंने बहुत डिटेल से बताया कि अगर कब्ज हो ज्यादा तो 500 mg का कैप्सूल एक टाइम पर खाएं रात को। अगर थोड़ी कब्ज है तो 250 mg का खाएं कैप्सूल। अगर ज्यादा कब्ज है तो आप भाई इसको सुबह और शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पता चल गया जी, इसको इस्तेमाल कीजिए। और मुझे भी और तमाम नए
इंसान जितने मुसलमान रहते हैं सबको अपनी दुआओं में शामिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहमत फरमाए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कहते सब्सक्राइब भाई। आप अगर ये समझें कि मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर देंगे तो मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।